मोदी सरकार खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़ेद किसी भी भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन मुल्क को वाज़ेह पैगाम। भारतीय जहरियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर तशवीश का बायस है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल और कुलभूषण यादव की मिसालें मौजूद हैं। फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अमरीका के साथ मुमकिना तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। गजा की सूरत हाल के आलमी और इलाकाई दोनों सतह पर शदीद मज़मेरात हैं। अफगानिस्तान में फितनाल ख्वारिज समेत कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी कमांड तब्दीली की तकरीब में शिरकत। नए कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर ने सेंट कॉम की कमान संभाली। अमरीकी सेंट कॉम के कमांडर जनरल माइकल कॉरिला ओहदे से सुबुकदोश। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जेन कैन से मुलाकात। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध हुकूमत और डंपर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की डंपर्स मालिकान को मुआवजा अदा करने की यकीन दहानी। डंपर्स एसोसिएशन का कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर धरना खत्म करने का ऐलान। ट्रैफिक बहाल होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। शर्जील मेमन कहते हैं, तोड़ फोड़ मसाइल का हल नहीं, मिलकर मसाइल हल करेंगे। कानून हाथ में लेने वालों पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तायुन के लिए कमेटी तश्कील दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलोफ का टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन के मुस्बत रुझान पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की सालसी में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुआहदे पर मुबारकबाद दी। सदर इल्हाम एलोफ को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। दूसरी जाने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक्टूबर में दौरा जापान मुतवक्के। किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का 20 बरस बाद पहला जापानी दौरा होगा। बरामदात के फरोग और सनती शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने रावलपिंडी बोर्ड मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। शहबाज शरीफ का कहना है, 2022 में दौरा कला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह ने मुलाकात में आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज देखकर खुशी हुई। इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह ने कहा कि मेहनत जारी रखी और आपसे किया वादा पूरा किया। वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का ऐलान। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम दिया, तलबा के ख्वाब पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवानों को आगे बढ़ने में मदद दी। 50,000 तलबा पहले अपनी स्कॉलरशिप्स वसूल कर रहे हैं। मजीद 30,000 को जल्द स्कॉलरशिप मिलेंगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। यकीन के साथ दरख्वास्त दें, जज्बे के साथ पढ़ाई करें। आपकी कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फख्र रहेगी। उधर लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कायदे आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर 0 लाइन तक तामीराती काम तेजी से जारी। 13 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज छांगला गली पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी।
हुकूमत और रियासत ने कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। रियासत से बात करने वाला हथियार डालकर आए गले लगाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में मिसिंग पर्संस के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। मासूम मजदूरों को बसों से उतार कर कत्ल करना बर्दाश्त नहीं। ईरान जाने वाले जायरीन के मसाइल कुछ और हैं, यह सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारती हजम में 16% इजाफा। मार्का हक के 95 रोज बाद पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भारतीय दावा बेबुनियाद और मज़े का खेज है। ये बयान भारत की मजीद जगसानी का बाइस बनेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि झूठ मजीद झूठ को जन्म देता है। भारतीय सरकार का दावा इसी सिलसिले की कड़ी है। हुकूमत को PTI से कोई खतरा नहीं। तहरीक इंसाफ अवामी ताकत खो चुकी है। बानी PTI की इंतखाबी अमल से किनारा कशी जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। PTI का 14 अगस्त की कौमी तकारीब को एहतजाजी रंग देना 9 मई सोच का तसलसल है। 27वीं आईनी तरमीम। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। PTI की 5 अगस्त की कॉल बुरी तरह नाकाम हुई। यौम इस्तेसाले कश्मीर पर एहतजाज करना 9 मई जैसा है। PTI ने अपने एहतजाज के लिए वही दिन क्यों चुना? बानी PTI चाह रहे थे मुल्क को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। वजीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेशनल स्टेडियम में 13 अगस्त को अज़ीमुश्शान तकरीब होगी। मारूफ गुलकार शिरकत करेंगे। करीब दिखाने के लिए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स और स्पीकर्स नस्ब किए जाएंगे। बानी PTI समेत तमाम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का फैसला मैरिज पर होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर वकला से मुशावरत करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खदशा है मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए डायलॉग की जरूरत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जुल्म के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से रब्ता। दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा की इसराइल के मुकम्मल फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद मज़म्मत। फौरी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी की जरूरत पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि इसराइली मंसूबा बैनुल-अक़वामी कवानीन और सलामती कौंसिल करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। सखर बैराज के तब्दील किए गए 16 गेट गैर मायारी निकले। टेस्ट के दौरान कई खामियां सामने आ गई। गेट नंबर 52 के वजन में 6.44 टन का फर्क। एक गेट का वजन 22.94 टन है, जबकि दूसरे का 29.38 टन है। गेट्स को हरकत देने वाले पहिए भी जाम और जंग आलूद हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लिखे खत में इंकशाफ। किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा पेश आ सकता है। कुर्बानियां हम दें, इक्तदार कोई और ले उड़े। अब ऐसा नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, करोड़ों वोट लेने वाले ढंग का एक एहतजाज भी नहीं कर सके। मुल्क पर सरमायादारों जागीरदारों का तसल्लुत है। हुक्मरान तासुबात फैलाकर कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आम आदमी के मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के 78 साल मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली का बानियान पाकिस्तान और दस्तूर साज असम्बली के अरकान को खिराज अकीदत। सरदार रियाज सादी का कहना है कि पार्लिमान अवामी उमंगों का तर्जुमान और जमहूरी सोच का अमली मजहर है। मुल्क भर में यौम आज़ादी और मार्का हक का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इस्लामाबाद के बाजारों में स्टॉल्स की रौनकें काबिल दीद। लाहौर में भी सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पेशावर में भी आज़ादी स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश। शहरी झंडियां, बैजेस, स्टिकर्स और मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। हैदराबाद में जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुस्तफ़ा ग्राउंड में म्यूजिकल प्रोग्राम। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी और MQM के मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। मारूफ गुलकार अली जफर और दीगर फन का मुजाहरा करेंगे। उधर कराची में सिंध हुकूमत महकमा खेल के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी मार्का हक मिनी मैराथन का इनेकाद।
मैराथन निशाने पाकिस्तान साहिल समंदर से शुरू होकर 2 दरिया पर खत्म हुई। खवातीन में महानूर और मर्दों में मोहम्मद सज्जाद ने पहली पोजीशन हासिल की।